Hello everyone, this is me Rabi from Rabi's Gallery. And here I am with a new topic, with a new video, with a new information for you. But yeah. Right now I am not in my art gallery. By the way, I am in my art studio, जो कि आप देख सकते हैं. I have an art studio, by the way, mini art studio in my room, जो कि मैंने अपने रूम के एक कॉर्नर पे ऑर्गेनाइज़ किया है. कैसे आप स्मॉल स्पेसेस पे अपना आर्ट स्टूडियो जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी इन फ्यू डेज़ सम अदर टाइम. तो राइट नाउ हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आपको वीडियो के टाइटल से बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि हम आज जो है वो एक्रेलिक्स और ऑयल पेंट्स के डिफरेंसेस पे बात करेंगे. क्या डिफरेंस होता है, क्या इनके एस्पेक्ट्स और क्या इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं आपके, और हम इनके लिए क्या क्या सर्फेसेस चूज़ कर सकते हैं. तो जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में, या मैं इस तरह कहूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे है इन पेंट्स के अबाउट, वो मैं सारी आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी. और आई होप कि आपके साथ आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी कन्फ्यूजन्स होंगी, वो सब दूर हो जाएंगी. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें. और ओके, तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते और स्टार्ट करते हैं. सो हेयर आई एम विद माई कलर्स. यहाँ पे मेरे पास ऑयल कलर्स हैं और यहाँ पे मेरे पास एक्रेलिक्स हैं, और ये मेरे पास कुछ पोस्टर कलर्स हैं जिनको वाटर कलर्स भी कहते हैं. अब यहाँ पे मैं मेनली आपको शॉर्टली थोड़ा सा पोस्टर कलर्स में और इसमें एक्रेलिक्स में डिफरेंस बता दूँ. तो इनका डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि इसके अंदर एक ऐसा मीडियम यूज़ होता है एक्रेलिक्स में, जो कि एक्रेलिक्स को मोर शाइनी और ग्लॉसी बनाता है, और इसके अंदर वो मीडियम यूज़ नहीं होता. इसीलिए जो वाटर कलर्स हैं उनकी लुक थोड़ी सी मैट और रफ़ लुक रहती है, थोड़ी सी या मैट लुक रहती है. तो अदर हैंड हम जो एक्रेलिक्स यूज़ करते, तो एक्रेलिक्स आर नॉन एज वाइब्रेंट कलर्स, शार्प कलर्स, बड़े ग्लॉसी लुक के साथ ये कलर्स जो है वो अप्लाई होते हैं. और यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ गया ऑयल पेंट्स. तो ऑयल पेंट्स और एक्रेलिक्स में क्या डिफरेंस होता है, इनका लुक वाइज जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये वाले जो ऑयल पेंट्स होते हैं ये बड़े स्मूथ लुक में आते हैं, बड़े सॉफ्टनेस के साथ इनकी जो लुक होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, और नॉट शार्प एंड नॉट ब्राइट, और बड़े कूल लुक में और बहुत प्रोफेशनल लुक में आते हैं. मुझे इनकी लुक जो है, ऑयल पेंट्स की लुक जो है, मुझे एक्रेलिक से ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है. अच्छा, और सेकंड के जो एक्रेलिक्स होते हैं, एक्रेलिक्स अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं. ये थोड़ा नेचुरल लुक में रहते हैं. ये थोड़ा सा समटाइम्स आर्टिफिशियल लुक दे देते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा ओवर शार्प और वाइब्रेंट कलर्स होते हैं. बट एनी हाउ, यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक सैम्पल है जो कि थर्माकोल शीट के ऊपर मैंने कुछ पेंट्स को अप्लाई किया है. सबसे ऊपर के पोर्शन में आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ब्लू और ग्रीन रेड 3 कलर्स मैंने अप्लाई किए, और ये तीनों जो हैं वो एक्रेलिक्स हैं. ये एक्रेलिक कलर्स की लुक है जो कि बहुत ज़्यादा शार्प, वाइब्रेंट और ये ग्लॉसी लुक में आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं. अदर हैंड हमारे पास ये ऑयल पेंट्स हैं. ऑयल पेंट्स जो कि जहाँ से ड्राई, अभी ये वैसे थोड़ा ड्राई भी नहीं हुआ, लेकिन जब ये ड्राई जहाँ से हो रहा है तो वो वहाँ से थोड़ा सा मैट और स्मूथ में आ रहा है. लेकिन इसकी मैट, ये उतना मैट नहीं होता है जितना कि वाटर कलर होता है. ये मैट होकर भी एक हल्की सी शाइन दे रहा होता है. तो ये बड़ा स्मूथ और एलिगेंट लुक में आता है. लुक वाइज मुझे ऑयल पेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं रैदर दैन एक्रेलिक्स. ठीक है, तो ये हो गया लुक वाइज डिफरेंस. अब सेकंड हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो थोड़ा सा इशू आता है वो ये है, इसको एडवांटेज हम इसके लिए एडवांटेज भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, कि जो एक्रेलिक्स हैं हम जब इनको अप्लाई करते हैं तो हम एक्रेलिक क्योंकि फ़ौरन ड्राई हो जाता है. ये हम इस एक्रेलिक जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसकी ब्लेंडिंग कर सकें या हम इसको कुछ देर रख सकें, ऐसा नहीं होता. ये साथ ही साथ ऑलमोस्ट ड्राई होते रहते हैं. तो हमें अपनी जो पेंटिंग की पे अगर हमें लेयर बाय लेयर उसकी ब्लेंडिंग करनी है तो वो एक्रेलिक्स में जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, और वो हार्ड टू हैंडल हो जाता है. वो इजीली आप हैंडल नहीं उसको कर सकते क्योंकि वो ड्राई हो जाता है, तो फिर ब्लेंडिंग उसकी इतनी अच्छी इजीली होती नहीं है. लेकिन अदर हैंड ऑयल पेंट्स में ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है.
ब्लेंडिंग इनकी, क्योंकि ये देर तक ड्राई नहीं होते हैं। हाँ, इनका ड्राई होना, जल्दी ड्राई हो जाना, इनका ये एडवांटेज है। लेकिन ऑयल पेंट्स का ड्राई ना होना, ये इनका डिसएडवांटेज है। जल्दी ड्राई ना होना इनका डिसएडवांटेज है कि इनको आप नहीं कर सकते, वेट आपको करना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि ये ड्राई हो तो हम फिर नेक्स्ट लेयर अप्लाई करें या ऐसा कुछ। तो आपको इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ऑयल पेंट्स के लिए। लेकिन एक्रेलिक्स के लिए आप जो है वो पेशेंस लेस आप कर सकते हैं, इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, ये जल्दी ड्राई हो जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज। अच्छा जी, अब हम बात करें अगर हम एक ऑयल पेंट्स के ब्लेंडिंग की, तो इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथली और बहुत अच्छी इसकी ब्लेंडिंग होती है। ऑयल पेंट्स जो हैं वो ब्लेंडिंग में बड़े इजी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये मैं देख सकते हैं कि ये ऑयल पेंट्स हैं और ऑयल कलर है। और ये इनकी जो जब हम इनको अप्लाई करते हैं तो इनकी ब्लेंडिंग बहुत इजीली हम इनको हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपने इनको पैलेट पे भी निकाल के रखा हो तो ये जल्दी ड्राई नहीं होते, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं होती। आप इजीली और भी कोई काम करना हो आप कर सकते हैं कि ये आपके पेंट्स ख़राब नहीं होते। लेकिन जो एक्रेलिक्स हैं, इनको जब आपने एक बार पैलेट पे निकाल दिया, फिर आपको होता है कि अब उसी टाइम पे आपको इन्हें यूज़ करना है, आप इन्हें रख नहीं सकते, अदरवाइज़ ये ड्राई होके फिर यूज़लेस हो जाते हैं। तो ये इनका जो है वो डिसएडवांटेज था और एडवांटेज था। अच्छा, और सेकंड के हम अगर देखें इसका, या इसको इजी टू यूज़ अगर हम देखें, तो वो एक्रेलिक्स हैं। एक्रेलिक्स को यूज़ करना इस वजह से इजी होता है क्योंकि इसके अंदर आप सीधा सीधा आपने वाटर मिक्स किया, वाटर सॉल्यूबल होता है, और आप इजीली इसके अंदर वाटर मिक्स किया और आप इसकी अपनी मर्ज़ी से आप इसको थिन कर सकते हैं, जितना भी वाटर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको इजीली वाटर के साथ आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये अगर कहीं लग जाता है या इसको रिमूव करना, इवन आपके हाथों से इस पेंट को रिमूव करना, वो भी पानी के साथ बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, या अगर कहीं लग गया तब भी वो इजीली रिमूव हो जाता है एक्रेलिक्स। लेकिन अदर हैंड ऑयल पेंट्स जो हैं, इनके लिए स्पेसिफ़िक ऑयल होता है, स्पेसिफ़िक लिक्विड होता है, ये सिर्फ उसी के साथ ही रिमूव होते हैं और उसी के साथ ही इनकी जो थिकनेस है वो आप थिन कर सकते हैं। इसके अंदर ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, इनको आपको करना ही पड़ता है, इनके अंदर मिक्स करना पड़ता है। तो ये ऑयल बेस्ड होते हैं, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड होते हैं इसलिए हम इसके अंदर वाटर नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि एक तो ये इसका, और इसके इसी डिसएडवांटेज की वजह से, ऑयल पेंट के इसी डिसएडवांटेज की वजह से कि एक तो ये जल्दी ड्राई नहीं होता, सेकंड के ये जो है इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो मे बी कि आपको शोर आ रहा हो बैकग्राउंड पे बारिश का। एनीवे, तो ये जो है इसका यही डिसएडवांटेज होता है कि ये ड्राई जल्दी नहीं होता, और सेकंड के ये अगर कहीं लग जाए तो फिर आपको इसको वॉश करना, रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ट्रिकी होता है। तो ये इसमें थोड़ा सा मसला होता है। अच्छा, एक्रेलिक पेंट्स का हमें एक और एडवांटेज जो है वो ये भी होता है कि एक्रेलिक्स जो हैं वो किसी भी यू कैन चूज़ एनी सरफेस फॉर एक्रेलिक्स, क्योंकि एक्रेलिक्स जो है वो वुड पे भी अप्लाई हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है, ये एक सैम्पल है मेरे पास, ये मैंने वुड पे अप्लाई किया है और ये एक्रेलिक पेंट्स मैंने अप्लाई किए हैं। ये एक्रेलिक पेंट्स मैंने अप्लाई किए हैं वुड पे। और सेकंड के यहाँ पे मेरे पास एक और है जो कि एक्रेलिक पेंट्स मैंने अप्लाई किए हैं, ये भी मैंने एक्रेलिक पेंट्स अप्लाई किए हैं। ये तो शार्पनेस आती है इन कलर्स में, थोड़ा सा वाइब्रेंट होते हैं, नॉट लाइक स्मूथ लुक नहीं होती है, ऑयल पेंट्स की तरह स्मूथ लुक नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनका। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किए, और इसके अलावा मज़ीद जो है वो यही है कि सरफेस आप किसी भी सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं।
वुड पे कर सकते हैं, क्लॉथ पे कर सकते हैं। जो एक्रेलिक पेंट्स हैं वो आप क्लॉथ पे, वुड पे और पेबल्स पे, स्टोन पे, ब्रिक पे, कंक्रीट पे, आप किसी भी सरफेस पे एक्रेलिक्स को इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो है वो इजीली इसको हैंडल करना और इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो ये ऑयल पेंट्स होते हैं, ऑयल पेंट्स के लिए हमें बेस्ट रहता है अगर आप कैनवस पे तो खैर यूज़ होते ही हैं, लेकिन ये आपके मेटल पे, स्टील पे और इसके अलावा ये वुड पे भी अच्छे यूज़ हो जाते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा इनका डिफरेंस था जो कि मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया। So if you like this video, then do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.